करोड़ों साल के बाद ये कैमरा उठा है इस फॉर्मेट में। साउंड कर दाओ, बिल्कुल ही इसने हिला डाला। फाइनली हम लोग पहुंच गए कसौली। गाड़ी पहुंच चुके 10:40 पर। आप लोग पहुंच चुके यूट्यूब चैनल विका व्लॉग्स पर और हम लोग हैं धर्मपुर में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विका व्लॉग्स। और आज करोड़ों साल के बाद ये कैमरा उठा है इस फॉर्मेट में। और पिछली बार हमने आप लोगों को छोड़ा था ठीक इसी जगह पर और उस व्लॉग का नाम था एक नए सफ़र की तैयारी। और उसके बाद मानसून आया और आप सभी को पता है कि इस बार का जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उस प्लान को कंटिन्यू करने में। लेकिन हम लोग लूजर्स नहीं है, वी आर गेम क्लोजर्स। सो इसीलिए हम लोग आज इस सफ़र को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो सफ़र है ये अपने को लेके जाएगा पहाड़ों में। और आज इस सफ़र का है डे 1 और आज हम लोग जाने वाले हैं कसौली। और आज हम कसौली को एक्सप्लोर करेंगे। सुपर एक्साइटेड। ऑल राइट। सो अभी हमारा ये राइड शुरू हो चुका है करोड़ों साल के बाद। और वैसे तो 4 महीने पहले मैंने जो राइड किया था वो इसी रोड पर आके ख़त्म हुआ था, 1-2 किलोमीटर आगे। लेकिन जिस डेस्टिनेशन पर हम जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन आज से तकरीबन 6 साल पहले हम लोगों ने टच किया था। मैं और रोशन आए थे एक साथ। और वो हम लोग आए थे जब मैं मोबाइल से व्लॉग शूट किया करता था। और उस टाइम भी मुझे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। और अब तो खैर मैं डबल लेन तक तो मैं आ जाता हूँ बिना डरे। और हर मोड़ पर मुझे आज भी याद है और उड़ता हुआ है। और मुझे आज भी याद है कि हर मोड़ पर मैं उससे बोलता था कि यार ये देख, ये ऐसे जो पैचेज होता है ना, इनसे मुझे डर लगता है। तो वो बोलता कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता भाई, तेरे आगे भी तो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने टूर किए, गाड़ी में भी टूर किए, बस में टूर किए, पहाड़ों में। लेकिन सोलो राइड पर मैं पहली बार जा रहा हूँ कसौली। बस अपने को अभी एक बात का ध्यान रखना है कि कंट्रोल लूज़ नहीं करना अपने को और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि ये ऐसा होता है कि धीरे धीरे चलते चलते ना बीच में एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई साहब ठीक है, फ्लो में चलते हैं, और फिर गड़बड़ हो जाती है। कसौली इंटरनेशनल स्कूल कसौली है 9 किलोमीटर, मात्र सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आज अपने को धीरे धीरे चलना होगा आगे की तरफ को। और वैसे तो आज है गुरुपुरब, तो आप सभी लोगों को गुरुपुरब की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरा वैसे प्लान मैंने जानबूझ के बीच में बनाया वीकेंड पे, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, तो इसीलिए मैंने बीच में प्लान बनाया। आपको बताऊं, वैसे हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं। यहाँ मुझे 10 बजे होना चाहिए था, लेकिन अभी बज रहे हैं 11। उसका कारण ये है कि रात को मैंने चेक किया था तो यहाँ पे बारिश थी, तो मेरा प्लान बिल्कुल सेट था कि मुझे 8 बजे निकलना है घर से। और फिर मुझे ऐसा भ्रम होने लगा कि जैसे बारिश हो रही है। और फिर जब उठा तो मुझे बताया गया कि भाई बूंदाबांदी हुई है, अभी रुकी है जस्ट। तो कल मेरी रोशन से भी इस बारे में बात हो रही थी कि वहाँ का वेदर चेक कर लेना। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार पता नहीं राइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने फिर चेक किया आज वेदर, और वेदर रिपोर्ट बिल्कुल एक्जैक्टली कल वाली ही दिखा रहा था कसौली में आज का भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और यहाँ पर धूप काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तीखी धूप है। मतलब कि जिस हिसाब से नीचे ठंड लग रही थी ना मुझे रास्ते में, उस हिसाब से बहुत बढ़िया मौसम है राइड करने के लिए। और अभी तो मैंने बस 2 ही लेयर पहने हैं। यार लेयर से मुझे रविंदर की याद आ जाती है। वो बोलता है यार भाई तू लेयर ना बोला कर। यार तू मेरे को एक बार बता, मैं लेयर क्यों नहीं बोल सकता है? ऐसे कमेंट कर भाई, मेरे को चाहिए, कमेंट चाहिए तेरा। यार बता, जब भी मैं बोलूँगा कि भाई आज हमने 2 लेयर पहनी है, एक जैकेट, वो बंदा हंसने लग जाता है यार। वो बोलता है कि यार तू लेयर ना बोला कर भाई। अब पता नहीं भाई क्या कहानी है इसके पीछे। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि अभी मैंने एक हुडी पहना है टी शर्ट के नीचे, और सॉरी टी शर्ट के ऊपर हुडी पहना है। और एक मैंने मोटा जैकेट है जो मैंने रखा है अपने टॉप बॉक्स में कि अगर एकदम से मौसम चेंज हुआ तो हम पहन लेंगे। ये
आर्मी टैंक, क्या बात है। और यहाँ फिर से ठंडा पैच आ गया है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं लग रही है, ऊपर पेड़ हैं काफ़ी ज़्यादा, ये देखो, और आराम आराम से चल रही हैं 33 की स्पीड पे। और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं डायरेक्ट क्राइस्ट चर्च की तरफ को, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉल रोड, जाएंगे हेरिटेज मार्केट जाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। जैसे ये थोड़ा सा स्पीड में आया बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें अपने को आती रहेंगी बट कोई बात नहीं, अपने को आराम से चलना है। यहाँ पे थोड़ा सा संकरा रोड आ गया है, लेकिन हमारी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, और मोड़ पर आगे हैं हम 25 तक। तो यहाँ पे तो मैं वैसे ही आराम आराम चलने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर कोई इतना भीड़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है। ब्लाइंड जो मोड़ है ना, उस पर मुझे हॉर्न मार के चलना है, लेकिन ये जो बस वाले हैं ये सामने से हॉर्न नहीं मारते। कुछ बंदे हैं जो हॉर्न मार देते हैं, तो एक इंटीमेशन मिल जाता है कि हाँ भाई साहब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओ। ये बिल्कुल ही कॉर्नरिंग पे हम लोग चल रहे हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चलते हुए। जैसे ये बंदे उड़ते हुए आते हैं, ओए चीता आर्मी है भाई साहब। यार जब ऐसे पैच में मैं आ रहा हूँ ना, एकदम से जो ये सूरज की किरणें पड़ रही है, इतना रिलैक्सिंग मिल रहा है ना भाई साहब कि मैं मतलब कि क्या ही बताऊँ। साउंड कर दो, ये भाई साहब उड़ता हुआ आ रहा था। ये खतरनाक था बंदा ये भाई, ये HP 98 भाई, ये वो चीते बंदे हैं भाई, हम नहीं है भाई। साइड में नहीं देखूंगा मैं, साइड में नहीं देखूंगा, क्योंकि वहाँ तो भाई साहब बाउंड्री बिल्कुल नहीं थी, और बिल्कुल ही भाई साहब नीचे सोलन कसौली सोलन। ओके, बसें भी आती हैं। ये भाई साहब कोई तो जगह आई है, यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है कसौली के लिए। स्वागतम, धन्यवाद जी। वैसे तो इतना कोई घबराने वाली बात अभी तक तो लगी नहीं, लेकिन एक तो जगह थोड़ा सा वैसे बस हो गया मेरे को ऐसा, क्योंकि सामने से ना वो ढलान थी, और वो जो गाड़ी थी वो ब्रेक मारने को तैयार नहीं, और मेरे पास साइड में जगह नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये वाला रोड पिछली बार जब मैं आया था तब टूटा हुआ नहीं था, लेकिन उसको करोड़ों साल बीत गए हैं। ये बड़े बड़े ट्रक भाई, इसके मुकाबले तो भाई साहब मेरे को बिल्कुल जगह की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आराम से जा सकता हूँ। ये थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, और यहाँ मौसम एकदम से ठंडा, चिल्ड, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ये पहाड़ों में देखने को मिलती है। अब ये जो सामने यहाँ पे धूप है, यहाँ देखो, हाँ, यहाँ रिलैक्सिंग थोड़ा सा मिला है। पिछली बार जब मैं रोशन के साथ आया था तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डगमगा गया था, तो पिछले जो टूर है उसकी मेमोरी मेरे को अभी याद आ रही है, और वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ। रोड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है यार, रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है यहाँ पे पैच, क्योंकि ये हाँ बिल्कुल ही इसने हिला डाला। अब राइड का ना ये भी एक मज़ा है कि कहीं पे आपको प्रॉपर बढ़िया पैच मिल रहे हैं, कहीं पे आपको ऑफ रोडिंग पैच मिल रहे हैं। राइडर्स के लिए यही जीवन है, यही मेडिटेशन है। क्यों? आसपास के राइडिंग कल्चर को देखो, उसे एनालाइज करो, क्या कमाल की चीज़ मिलती है। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि ये राइड मैं सोलो कर रहा हूँ, और मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और ये वो चीज़ है जिसको मैं इतने सालों से मैं सपना देख रहा था कि मैं पहुँचूँ, क्योंकि कभी ना कभी राइड की शुरुआत होती है एक जर्नी की, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिएगा ताकि ये जो जर्नी है हमारी सक्सेसफुल रहे, अच्छे से रहे। और ये सामने कसौली छावनी में आपका स्वागत है।
वेलकम टू कसोली। तो फाइनली कसोली पे हम लोग एंटर कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पे अपने को जाने का है वो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर, और सिर्फ उतना ही दूर है हमारा डेस्टिनेशन आज का। और अभी समय हो रहा है 11:28। तो ठीक समय पर मैं पहुंच गया हूं, ज़्यादा लेट नहीं हूं। थैंक यू गॉड, आप सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के लिए, और उसी वजह से हम ये जर्नी आज कर पा रहे हैं। कसोली मार्केट, एयरफोर्स, मंकी पॉइंट, परमाणु, कालका। ओके, कसोली में हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, बिल्कुल सही समय पर हम लोग पहुंचे हैं। आराम से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के हम लोग पहुंचे हैं। हाँ, ये देखो, ये कितना रिलैक्सिंग मिला, रिलैक्सिंग मोमेंट है ये मंकीज़ भी है यहाँ पर। कसोली हॉस्पिटल, तो भाई साहब यहाँ पे कसोली ही कसोली दिखाई देगा अपने को। कैंट बैरियर अहेड, प्लीज स्टॉप फॉर चेकिंग एंड एंट्री पासेस। ओके, ऑलराइट, सो ये हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में। ऑलराइट, वो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो फाइनली हम लोग गिरते पड़ते पहुंच गए कसोली। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है पार्किंग कसोली का। यहाँ पर हमने हमारे टाइगर को पार्क किया है, और अभी हम लोग घूमेंगे पैदल पैदल, और पैदल पैदल ही हम आप लोगों को ये जो टाउन है इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन व्लॉग लंबा होने की वजह से इसे 2 पार्ट्स में रखा जा रहा है। पार्ट 1 होता है यहाँ पर समाप्त, और पार्ट 2 के लिए 4-5 दिन में इसी चैनल पर वापस आइएगा, आपको पार्ट 2 देखने मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई लव इंडियन आर्मी। ये जो बंदर है ना, छोटे 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 छोटे, कहीं से भी धप्पा कर जा रहे हैं आके, धप्पा। ये पतले पतले रोड हैं, ये रोड्स जा रहे हैं, ये पूरा टाउन दिखाई दे रहा है। ये सबसे ठंडा इलाका मुझे लगा अभी तक। हमारे भाई भी दोबारा मिल गए हैं।